हेलो दोस्तों, इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और बच्चों की डिमांड है कि मम्मी मोमोज खाने हैं। तो मोमोज मेरे को बनाने थे हेल्दी मोमोज। तो हेल्दी मोमोज बनाने के लिए मैंने आटे के मोमोज बनाए हैं यहाँ पे। और आप कह नहीं सकते कि ये आटे के मोमोज हैं, तो इसीलिए मैंने पत्ता गोभी ले ली है। तो मैंने एक पत्ता गोभी में से आधी पत्ता गोभी ली थी। तो इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया था। रफली चॉप करने के बाद मैं इसको चॉपर में चॉप करने वाली हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक। इसीलिए मैंने इसको पत्ते गोभी को रफली चॉप कर लिया था और चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लूँगी। तो गुन्नू को मोमोज खाने थे, तो गुन्नू कह रही थी मम्मी मैं हेल्प करवा दूँगी, पर मुझे मोमोज बना दो। तो गुन्नू ने मेरी हेल्प भी करवाई थी, तो इसीलिए मैंने मोमोज चॉपर में गुन्नू चॉप करती जा रही थी और मैंने पत्ता गोभी को कट कर लिया था। तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया था। तो गुन्नू ने पूरी पत्ता गोभी को चॉप कर लिया था। तो थोड़ा-थोड़ा करके सारा इस तरह से चॉप कर लिया है, ये देखिए। तो पत्ता गोभी को गुन्नू चॉप कर रही है, इतने मैंने एक गाजर लिए है, उसको कट कर लिया है। गाजर को भी हम इसी के जैसे चॉप कर लेंगे, पत्ता पत्ता गोभी के जैसे ही चॉपर में बारीक-बारीक। तो एक गाजर ले ली है और पत्ता गोभी को, दोनों को ही हमें चॉप कर लिया है। ये देखिए, गाजर को भी मैंने इसी तरह से चॉप कर लिया है। और अब मैंने दो लिए हैं प्याज मीडियम साइज़ के, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है और इनको भी हम उसी में मिक्स कर देंगे, पत्ता गोभी और गाजर में। और इस तरह से इनको मिक्स करने के बाद में, और अब मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी पत्ता गोभी रह गई थी, उसको चॉप गुन्नू कर रही थी, इतने मैंने एक एक पैन में पानी चढ़ा दिया है। और पानी चढ़ाने के बाद मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, 6 नहीं 5 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको इस तरह से 4 टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। एक टमाटर के 4 टुकड़े किए थे, तो इस तरह से कट कर लिया है। और उसके बाद मैं इन टमाटरों को डाल दूँगी पानी में, जो मैंने गर्म होने के लिए रखा था। 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं, थोड़ा-सा टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है और लाल मिर्ची डाली हैं 5-6, और थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दिया है। और इसको मिला के इसको छोड़ दिया है उबलने के लिए। और ये जब तक उबल रही है, जब तक हमारी पत्ता गोभी भी चॉप हो गई थी। पत्ता गोभी में मैंने इसमें डाल दिया है मतलब नमक। मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और इस तरह से हाथ से मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि जो हमारी सब्जियां हैं ना, वो पानी छोड़ देंगी। और जब तक हमारी सब्जियां पानी छोड़ेंगी, जब तक हमें लगा लेना है आटा। तो मैंने यहाँ आटा लिया है और इसमें डाला है नमक। नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से आटा लगाना है। सिर्फ इसको थोड़ा सा टाइट करना है, जिससे कि हम बेले तो हमें कोई तेल या आटे की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से टाइट आटा मैंने लगा लिया है। इसमें मैंने कोई मोरन नहीं डाला है, आपको पता हो तो नॉर्मल जैसे आटे रोटी का आटा होता है वैसे ही लगाया है। और मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, और जो मैंने टमाटर की चटनी बनने के लिए रखी थी, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में पानी मिला के उसमें डाल दिया है, जिससे कि चटनी की जो थिकनेस है बहुत ही अच्छी हो जाती है। जब तक हमारी चटनी और उबल रही है, मैंने पत्ता गोभी को ले लिया है एक कपड़े में। जो हमारी सब्जियां थी, उनको इस तरह से हम कपड़े में निकाल लेंगे और पूरा पानी निकाल लेंगे। कपड़े में इससे बहुत ही ईज़िली पानी निकल जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से। और ये देखिए पत्ता गोभी कितनी ड्राई हो गई है, जो हमारी सब्जियां हैं वो इतनी ड्राई हो गई हैं। इस तरह से उस पानी को फेंके नहीं, काम में ले ले। और अब हमारी चटनी भी बन के तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। जब तक मेरी जो पत्ता गोभी है उसको भी मैंने निकाल लिया है। और अब हम ले लेते हैं एक शिमला मिर्च, उसको मैंने आधी ही लिया है शिमला मिर्च में से, और मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है और हमारी सब्जियों में मिक्स कर देंगे। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो हमारे इसमें देखो कितनी सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं, बच्चे इसी बहाने से खा लेते हैं। और आटे के मोमोज हैं, हेल्दी हैं। और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच काली मिर्ची, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और काली मिर्ची का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और इसके अलावा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने काली मिर्ची को मिक्स करके इसको रख दूँगी साइड में। अब हमारा आटा हम संभाल लेते हैं। तो आटा हमारा ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। तो आटे की हमें इस तरह से हाथों से लंबी सी लोई लेके और इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी। तो आधा आटे को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और हाथ से, और इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। 1 चम्मच तेल डाल के और इस तरह से हम हाथ से घुमा लेंगे, तो सारी लोइयाँ एक साथ बन के हमारी तैयार हो जाएँगी।
इतने मोमोज हम एक साथ बना लेंगे। तो मैंने इनको रखा है साइड में। अब एक-एक करके मैं बेलूँगी इनको। तो पहले एक साथ ही 5-6 बेल लें, तो मैंने एक को इस तरह से बेल लिया है, ये देखिए। इस तरह से मैंने 5-6 मोमोज के लिए बेल लिया था। पहले बेल के रख लेना है, इस तरह से जल्दी बन जाते हैं। जैसे नहीं करना है कि एक बेल के एक बना लिए। मैंने 5 बेल ली थी पुड़ियाँ, और अब मैं इसमें स्टफिंग भरूँगी। तो मैं इस तरह से भरूँगी, ये देखिए। हाथ में लेना है और इस तरह से हाथ से मोड़ते जाना है। बहुत ही ईज़ी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं इस तरह से मोमोज। और आप चाहो तो गोल वाले भी बना सकते हैं उससे भी, और ये इस तरह से बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे। आप जब भी बनाओगे तो आप सोचोगे कि ये मैदा के हैं या आटे के, कोई कह नहीं सकता। और ये देखिए, मैंने सारे मोमोज बना के तैयार कर लिए थे जो एक बार बनने वाले थे। इस तरह की चटनी हर किसी के घर में होती है। इसमें लगा सकते हैं तेल। तेल से थोड़ी सी ग्रीस करके मैंने सारे मोमोज इसमें रख दिए हैं। एक भगोने में मैंने पानी उबलने रख दिया था। चलनी को रख देना है भगोने के ऊपर, और एक प्लेट से ढक देंगे। जब तक हमारे मोमोज बन के तैयार हो रहे हैं, जब तक मैं बना लूँगी चटनी। तो मैंने चटनी को मिक्सर में घुमा लिया था और हमारी चटनी बन के तैयार है। पतली वाली चटनी बनाई थी, गरम-गरम बहुत ही टेस्टी लगती है। और जब तक चटनी को मैंने पीसा था तो हमारे मोमोज भी बन के तैयार हो गए थे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे मोमोज बन के तैयार होते हैं। बच्चों को घर पे जब भी मोमोज बनाएँ तो आटे के बनाने चाहिए, जिससे कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।